कैंसिल हुआ इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौता। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की शर्तें मानने से किया इनकार। युद्ध में शांति स्थापित होने की उम्मीद करने वालों को लगा करारा झटका। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया अपने मीटिंग को पोस्टपोन। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत जल्द ये युद्ध रुक सकता है, उन उम्मीदों को एक करारा झटका लगा है और ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल इस युद्ध को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई है। इजराइल की तरफ से गाजा पर अभी भी बमबारी जारी रही है और खबर है कि हमास ने मिसाइल लॉन्च करके इजराइल की राजधानी तेल अवीव को अपना निशाना बनाया है, जिसके बाद उस शहर में अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल ने इस समय युद्ध में जो कड़ा रुख अपनाया हुआ है वो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इस लड़ाई में गाजा के 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग बेघर होकर सड़कों पर इधर उधर भटक रहे हैं। मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक इस लड़ाई में किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। यहां तक कि इजरायली सेना कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ रही है। दरअसल अभी हाल ही में उन्होंने गाजा के एक पूरे कब्रिस्तान को खोदकर मुर्दों को बाहर निकाल दिया है। गाजा और यहाँ रहने वाले लोग इस समय अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और दिक्कत की बात यह है कि इस युद्ध के इस अंधेरे में लोगों को उम्मीद की एक जो किरण नजर आई थी उस पर भी पानी फिर गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल हमास के बीच होने वाली युद्ध विराम संधि आखिर रद्द क्यों हो गई? क्यों दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अब गाजा के लोगों के लिए आखिरी उम्मीद क्या बाकी रह गई है? आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इजराइल हमास के बीच चल रही इस लड़ाई में गाजा के अब तक 20,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दुख की बात यह है कि मरने वालों में 99% लोग ऐसे हैं जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इस युद्ध में 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, जिसमें 14 साल से लेकर न्यूबॉर्न बेबीज तक हर उम्र के बच्चे शामिल हैं। अब इस लड़ाई में इन बच्चों का क्या कसूर था और क्या इस तरह ये बेमौत मरना डिजर्व करते थे? इस सवाल का जवाब ना इजराइल के पास है और ना ही हमास के पास। ये दोनों पक्ष सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी इस लड़ाई के चक्कर में लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को जब ये लड़ाई शुरू हुई तब से लेकर अब तक गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 2.5 महीने पहले तक जो लोग चैन से अपने परिवार के साथ अपने खुद के घरों में सुकून की जिंदगी बिता रहे थे, आज सड़कों पर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों ने न सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, बल्कि अपनी जमीन, अपना घर और कारोबार सब कुछ खो दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की बमबारी की वजह से गाजा की 60% से ज्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। जहां तक भी लोगों की नजर जाती है, उन्हें सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंग्स और उनका मलबा नजर आता है। इसी मलबे के नीचे हजारों लोग दफन हैं, जिन्हें फिलहाल मिसिंग की कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि जब तक लाश नहीं मिल जाती आधिकारिक रूप से किसी को मरा हुआ नहीं माना जाता। यही वजह है कि बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि ऑफिशियल डेटा भले ही मरने वाले लोगों की गिनती 20,000 के आसपास दिखा रही हो, लेकिन एक्चुअल में गाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है। जिन लोगों के घर इस युद्ध में टूट चुके हैं या जिन्होंने इजरायली सेना के डर से अपने घरों को छोड़ दिया है, ऐसे लाखों लोग इस समय गाजा की सड़कों, अस्पतालों व मस्जिदों में बने हुए राहत शिविरों में और रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन वहां भी उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने से इजराइल की वायु और थल दोनों ही सेनाएं इस तरह के राहत शिविरों को अपना निशाना बना रही है। ताजा अपडेट्स की बात करें तो अभी इजराइल की सेना ने गाजा के कई अलग अलग इलाकों में बमबारी की है, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए हैं और ये कहानी पिछले 2.5 महीने से इसी तरह रोज दोहराई जा रही है। रोज नए दिन का सवेरा इसी खबर के साथ शुरू होता है कि आज इजराइल ने फला इलाके को अपना निशाना बनाया और हमले में इतने लोग मारे गए। और हमलों को अगर साइड भी कर दें तो गाजा का जीवन इस समय नर्क से कम नहीं है, क्योंकि गाजा पट्टी में बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे जरूरी सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं। अब गाजा की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपने खाने पीने के लिए पूरी तरह से राहत के लिए भेजे जाने वाले ट्रकों पर निर्भर हो चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि गाजा में ये ट्रक भी एक लिमिटेड नंबर में ही एंटर हो पा रहे हैं। साथ ही इजरायली सैनिकों ने फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह से रोक रखी है, इसलिए राहत सामग्री सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा अभी इजराइल के कुछ सैनिकों ने गाजा के कब्रिस्तान को खोदकर उनमें दफन किए गए मुर्दों को बाहर निकाल दिया है। अब ऐसा करने के पीछे का कारण
लोगों के बीच डर फैलाना बताया जा रहा है। यानी इजराइल ने ठान लिया है कि इस जंग को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे जाने के लिए तैयार है, फिर चाहे पूरी दुनिया में उसकी आलोचना होती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल के इसी पागलपन को रोकने के लिए पिछले कुछ समय से युद्ध को रोकने की कोशिशें जारी थीं और खबर तो ये सामने आई गई थी कि अगले कुछ घंटों में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम संधि हो जाएगी। इस संधि के लिए इजराइल ने 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करने के बदले में हमास से 50 बंधक रिहा करने की मांग रखी थी। इस डील के अनुसार ये युद्ध 4 दिनों के लिए शांत रहने वाला था और इस पर भी इजराइल ने कहा था कि हमास के द्वारा हर 10 बंधक रिहा करने के बदले में वो युद्ध विराम को एक दिन बढ़ाते जाएंगे। इस संधि की खबर बाहर आने के बाद सभी को लग रहा था कि अब ये युद्ध कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, मगर हमास की तरफ से इजराइल की इन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया गया और सीज फायर के लिए तैयार किया गया यह एग्रीमेंट रद्द हो गया। अब हमास ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण है। हमास का दरअसल ये कहना है कि उन्हें इस युद्ध में अब टेम्पररी सीज फायर यानी चंद दिनों का युद्ध विराम नहीं बल्कि परमानेंट सीज फायर चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस तरह की संधि हमास इस युद्ध में पहले भी कर चुका है, जिसमें उसने इजराइल के करीब 150 बंधक रिहा किए थे। अगर ऐसे में वो एक बार फिर से इजराइल के साथ इस तरह का कोई डील करता है तो उसके पास इजराइल के कोई भी बंधक नहीं रह पाएंगे और इस तरह से युद्ध के अंदर हमास का पक्ष कमजोर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके पास इजराइल को धमकाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और ये चीज हमास किसी भी हाल में नहीं चाहता। यही वजह है कि हमास की तरफ से परमानेंट सीज फायर यानी इस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने की बात रखी गई है, मगर दूसरी तरफ इजराइल ने भी साफ कह दिया है कि वो परमानेंट सीज फायर करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका हमास को जड़ से मिटाने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए उनकी तरफ से इस युद्ध को रोकने के लिए टेम्परेरी सीज फायर के अलावा कोई डील नहीं है। यही वजह है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को रोकने के लिए की जाने वाली डील की जो बात चल रही थी वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और कतर, मिस्र व ईरान जैसे देशों की उम्मीद को करारा झटका लगा है, क्योंकि यही वो देश हैं जो इस युद्ध को रुकवाने के लिए पिछले कई हफ्तों से कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो अब इस युद्ध विराम संधि के कैंसिल होने के बाद इस जंग को रोकने के लिए लोगों के पास बस एक ही उम्मीद बची है और उस उम्मीद का नाम है UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आप में से कई लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले इस युद्ध को रोकने के लिए रेजोल्यूशन पर UNSC की एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी, लेकिन उस मीटिंग में अमेरिका ने युद्ध रोकने के खिलाफ वोट देकर उस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया। तभी से इस बात की चर्चा हो रही है कि UNSC इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर मीटिंग रखने वाला है ताकि इस लड़ाई को रोकने के रेजोल्यूशन को लागू होने का एक और मौका मिल सके। मगर बुरी खबर यह है कि फिलहाल UNSC ने अपनी इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है और अब आगे ये मीटिंग किस दिन रखी जाएगी इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। गाजा के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ये मीटिंग दोबारा होगी और इस बार उन्हें इस युद्ध से छुटकारा दिलाने का कोई नया समाधान जरूर निकाला जाएगा। वैसे आपके अनुसार इस युद्ध को रोकने का तरीका क्या हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।